बहुत शुभकामनाएं। अभी मेरे से पहले विरितु जी ने नोएडा की प्रगति के बारे में भी और अनेक लोकार्पण और शिलान्यास जो आज होने वाले हैं उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। और नोएडा ने पिछले 48 सालों में बहुत प्रगति की है। मैं समझता हूं कि जिस सोच के साथ नोएडा को स्थापित किया गया था उसको सार्थक बनाने का काम इस बीच में आए हुए बहुत सारे लोगों ने, चाहे यहाँ की जनता के साथ साथ मिलकर, यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, सब लोगों की कोशिश के साथ आज उस सोच को बिल्कुल साकार करने का काम हुआ है। और डेवलपमेंट का हमेशा ही स्कोप रहता है। जब हम लोग किसी शहर के बारे में, किसी अच्छे समाज के बारे में हम लोग सोचते हैं तो उसके निर्माण कोई एक रात एक दिन में ही नहीं होता। उसमें बहुत सारे लोगों का त्याग, तपस्या, परिश्रम उसमें जब मिलता है तब जाकर वो खड़ा होता है। और इसमें भी नोएडा के भी विकास में बहुत सारे लोगों की त्याग, तपस्या और परिश्रम मिला है, तभी जाकर आज इस नोएडा के इस स्वरूप को, इस रूप को हम सब लोग देख पाते हैं। नोएडा के किसानों का बहुत बड़ा योगदान, नोएडा को आज इस रूप को देने में नोएडा के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी जगह दी और उन जगहों पर जाकर आज विश्व के मानक पर जो भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आज वो स्थापित हो पाए हैं। तो मैं आज स्थापना दिवस पर नोएडा के जो मूल निवासी रहे हैं, नोएडा में लंबे समय से बाहर से आकर भी जो यहाँ पर बसे हुए हैं, और ख़ास तौर पर नोएडा के सभी किसानों और मजदूरों के प्रति मैं अपना सिर झुकाकर उन सबका अभिनंदन करता हूँ, उन सबका स्वागत करता हूँ। और ये विश्वास उन सभी गाँव में रहने वाले किसानों को यह विश्वास भी दिलाता हूँ कि इस नोएडा को इस विश्व पटल पर या एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में बनाना तो हम सब लोगों की इच्छा तो है ही है, और उस दिशा की ओर हम सब लोग काफ़ी तेजी के साथ हम लोग अग्रसर हुए हैं। लेकिन साथ साथ यह विश्वास भी मैं गाँव के किसानों और मजदूरों को मैं देना चाहता हूँ, जो इस नोएडा को जिन्होंने बनाने में अपना योगदान दिया है, कि नोएडा इस विश्व का एक बहुत स्थापित, एक सुंदर शहर के रूप में स्थापित तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में इस नोएडा के गाँवों की पहचान भी कभी कभी भी होने नहीं देंगे, उसको मिट नहीं देंगे। ये विश्वास और भरोसा भी गाँव के सभी लोगों को मैं देना चाहता हूँ। मैं इस नोएडा के संबंध में, कैसे नोएडा का उदय हुआ, नोएडा के यहाँ तक की यात्रा के बारे में यहाँ पर एक वीडियो भी है, मुझे लगता है शायद उसमें भी वो करेंगे। अन्यथा आप सब लोग यहाँ पर जानते ही हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बीच में हुई हैं, कैसे बीच में जब किस सोच के साथ नोएडा को बनाने की शुरुआत हुई। उसके बाद कुछ ऐसा भी काल रहा जिसने नोएडा के साथ साथ, नोएडा के प्राधिकरण के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की छवि को भी धूमिल करने का भी एक समय ऐसा था, कार्यकाल था जो ऐसा रहा। लेकिन उसके बाद एक यह स्वर्णिम काल भी हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि नोएडा के लोगों की अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप अब उनका शहर आज विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह भी समय हम सब लोगों को आज देखने को मिल रहा है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़े या किसी भी जगह पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है लोकतंत्र की, वह सुशासन की होती है, अच्छे शासन की होती है। क्योंकि और उस सुशासन की ही वजह से जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के जो योजनाएं हैं, वह नीचे तक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचता हो, ऐसा सुशासन चाहिए। ऐसे अंत्योदय की कल्पना लेकर हम सब कार्यकर्ता भाजपा के, कम से कम मैं भाजपा के सभी लोगों के लिए मैं कह सकता हूं कि हम सबके मन में यह कल्पना है कि जो अंत में है उसका उदय हो। इस सोच के साथ ही हम सब लोग आगे बढ़े हैं, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं सबको आज 48वें स्थापना दिवस के नोएडा की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। मैं रितु माहेश्वरी जी, जिनके यहाँ पर CEO रहते हुए भी एक पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक चेंज भी हम लोगों ने देखा है। क्योंकि 2017 में जब मुझे चुनाव लड़कर यहाँ पर नेतृत्व करने का मौका मिला था, तब भी मैंने एक समय देखा था जहाँ साफ सफाई को लेकर बड़ी चिंता भी रहती थी, और जहाँ पर साफ सफाई न हो वहाँ पर अनेकों समस्याओं का अंबार अपने आप स्वतः ही खड़ा हो जाता है। तो वह समय भी हमने देखा था। आज 2023 का भी टाइम हम लोग देख रहे हैं, तो पिछले 6 सालों में बहुत बदलाव इसमें हम लोगों को देखने को मिला है। पहले तो नोएडा साफ सफाई में रैंकिंग के लिए वो पार्टिसिपेशन ही नहीं था,
लेकिन वो पार्टिसिपेट भी करना प्रारंभ हुआ, हमारी रैंकिंग भी लगातार सुधरनी प्रारंभ हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर बैठे हुए आप सब लोगों से कि हम सभी यहाँ पर बैठे हुए लोगों के मन में एक संकल्प आज 48वें स्थापना दिवस पर लेना चाहिए कि आज से 2 साल के बाद जब हमारा नोएडा 50 वर्ष का हो तो हमारा नोएडा इस विश्व में उसका अपना एक स्थान हो, एक ऐसे शहर के रूप में हम सब लोग स्थापित करें। इस दिशा में हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। प्राधिकरण ने भी अच्छा काम किया है, बहुत सारी सारी चीज़ों को थोड़ा डिजिटलाइज करना, इसमें मैनुअल इंटरफेस जितना कम हो उसको कम करने की कोशिश करना, इसके बारे में भी अभी ऋतु जी ने चर्चा की है। और ये बहुत ही सकारात्मक बात है क्योंकि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, करप्शन फ्री बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही आवश्यक है और इस दिशा में हम सब लोगों को बहुत ही गंभीरता के साथ प्रयास करना चाहिए क्योंकि समाज को इस क्षेत्र का, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के मन में भी यह विश्वास दिलाना कि इस नोएडा में जो कुछ भी होगा वो सही ही होगा और गलत कभी हो नहीं पाएगा, ये विश्वास दिलाना भी नोएडा के लोगों के मन में यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और इस दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है। और आज डिजिटल दुनिया में यह कुछ भी यह संभव भी है। आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के समय में यह निश्चित रूप से यह संभव भी है। इस दिशा में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े भी हैं, आगे इस पर और काम भी करना है। नीति जो हो वो सबके लिए एक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर वह गलत है तो वह गलत फिर बचना नहीं चाहिए। और जो सही है वो चाहे फिर वह कितना भी अपने आप को छोटा समझता हो व्यक्ति, चाहे वह अपने आप को कितना गरीब समझता हो व्यक्ति, कितना अपने आप को यह समझता हो कि अकेला है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वह सही है तो उसी के सर पर ताज होना चाहिए, वही आगे, उसी के साथ न्याय होना चाहिए और वही आगे बढ़ना चाहिए। हम सबके मन में निश्चित रूप से यह संकल्प 48वें स्थापना दिवस पर हम सबको करना चाहिए। मैं एक बार फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।